जया, तुझे क्या अलग से बताना पड़ेगा? चल राकी, खोजदा, इसको जाकर इसके कमरे में छोड़ा। जी। आओ! थाली में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। दवा पिला दी है, अभी बेहोश है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। बाउंसर से कहना कि उसके कमरे के दरवाजे पर बिजली लगातार चलती रहनी चाहिए, और ये भी ध्यान रखने को कहना कि ये तीनों ना तो उसके कमरे में जानी चाहिए, ना मुस्कान के कमरे में, और ना ही बाहर। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। चलो। राखी, मेरा खाना लगा। जी अम्मा। खाना खाकर एक बार मुस्कान को देख लेना, और उसके कमरे का ताला भी ठीक से लगा देना। जी अम्मा। उन्हें लग रहा होगा मैं अभी भी बेहोश हूँ, इसलिए चले गए होंगे। इससे मुझे क्या फायदा? ये तार तो अभी भी लगे हुए हैं और बिजली भी। इन्हें कैसे पार करूं? मुस्कान ने कहा था उसके डॉल हाउस के अंदर एक रास्ता था जहां से वो बाहर जाया करती थी, लेकिन कैसे जाऊं मैं? इन लोगों ने तो सीढ़ी भी हटा दिया। गणपति भगवान जी, मम्मा कहती है कि आप आपके भक्तों के लिए कुछ भी कर सकती हो। आप तो मेरी फेवरेट गॉड हो ना, प्लीज मेरे लिए कुछ तो करो ना, प्लीज। हे माँ दुर्गा, अगर आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? एक माँ होकर एक माँ की इतना परीक्षा मत लीजिए। मेरी मुस्कान रूखी है, कोई तो रास्ता दिखाइए मुझे माँ। या तो खाने का इंतजाम कर दीजिए या तो भूख मिटा दीजिए, प्लीज भगवान जी। माँ दुर्गा की जय हो। प्लीज भगवान जी, कुछ तो करो ना, आपकी मुस्कान बहुत ही भूखी है, प्लीज। चूहा, गणपति भगवान जी, इस चूहे को आपने भेजा ना, थैंक यू सो मच। चूहा, जब तक मैं यहाँ रहूं तब तक तू मेरे दोस्त, बिल्कुल मिट्टी की तरह। बहुत भूख लगी है, प्लेट में जो बचा है वो ही खा लेती हूँ। फ्रेंड दोस्त, तुम भी खाओ, मैं भी खा लेती हूँ।
वो तो बहुत भूखी होंगी, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया होगा। चंदा मामा, मेरी मम्मा को भी थोड़ा सा खिला देना, वो बहुत भूखी होंगी। दीदी, अगर आप पकड़े गए तो उसकी सजा इस मासूम को मिलेगी। प्लीज। देखने दीजिए अम्मा। बाउंसर्स, आने दो। जी अम्मा। अरे चूहा, हे प्रभु, लगता है बच्चे ने रात को थाली में बचा खाना खाई है। बेचारी बच्ची, पता नहीं ये कोठे की बदकिस्मती है या मुस्कान की। किधर चली? मैंने सिर्फ नीचे आने की इजाजत दी है, अपनी बेटी से मिलने की नहीं। अब देख, इस खेल को तो तूने बनाया है, पर इस खेल में नियम मेरे चलेंगे, और नियम के मुताबिक जब तक तू मेरी शर्त मान नहीं लेती तब तक तू अपनी बेटी से नहीं मिल सकती है। फैसला तेरे हाथ में है। यहाँ सारे ही खेल खेल रहे हैं जिसमें नियम और फैसले आपके नानी के होते हैं, और हम सबको ये नियम मानना पड़ता है। मेरी बात मानो तो खुद भी मान जाओ और अपनी माँ को भी मना लो, तभी तुम ये खेल जीत सकती हो। ये तो बुखार है। घोषणा, चाय। मम्मा सही कहती है, वही मेरी ट्यून है और किसी की बात नहीं सुननी। आज मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। पता नहीं मेरे मुझे किस हालत में हो गया अम्मा, एक बार देखने दीजिए। तो मेरी शर्त मान लेना, तू अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा के अपने कमरे में ले जाना। अम्मा, उसने कुछ खाया भी नहीं अम्मा, कम से कम पानी। ये बार बार मुझे एक ही बात दोहराने की आदत नहीं है आरती। जाने दीजिए आरती दीदी, अपने कमरे में चलिए प्लीज। देखा अम्मा, कैसे सब लोग लाइन पे आ गए हैं। आपके चाबुक का असर एकदम सॉलिड है। गला लग रहा है, चाय पिलाइए। चाय में थोड़ी अदरक मिला दीजिएगा, अम्मा के गले के लिए ठीक रहेगा। चलो दीदी, ये नहीं मानने वाली है। अरे मान ले इस बेचारी की बात, बेचारी कभी कभी तो समझदारी की बात करती है। ले जा। नहीं नहीं अम्मा।
मुस्कान होती तो खेलने में कितना मजा आता। हाँ, और पता भी नहीं ना कि नानी उसे कब छोड़ेगी। उसने ना मुझसे वादा किया था कि वो मुझे पढ़ाएगी। लेकिन पहले उसे बाहर तो आ जाने दे। क्यों तकलीफ दे रही है खुद को भी और अपनी बेटी को? ऐसा तो नहीं है कि तूने यहाँ लड़कियों को टूटते हुए नहीं देखा है? हाँ, अगर नहीं देखा है तो किसी की अकड़ को जीतते हुए नहीं देखा है, क्योंकि अकड़ पर हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस कोठे की मिट्टी में सपने नहीं उगते हैं आरती, यहाँ नाचने वाली की फसल उगती है और मुस्कान तेरी आने वाली फसल है, समझी? अल्लाह कितनी प्यारी है, बिल्कुल तेरे जैसी। मत देना उसे इतनी तकलीफ। अरे भाई, उसकी तकलीफों का उपाय तेरी प्लीज नहीं है। उसकी जंजीरों की चाबी मेरे पास नहीं, तेरे पास है। अरे भाई, खुद का नहीं तो अपनी बच्ची का ही सोच। गुड़ियों के बीच पली नाजुक सी बच्ची है, कब तक ऐसे भूखे प्यासे बिना खाए रह पाएगी वो? बोल। ये ले चाय, पी ले, अदरक वाली है। इतनी शिद्दत से तेरे लिए चाय बनवाई थी, पर तूने उसकी भी कदर नहीं की। है? मुस्कान को बुखार है। क्या? अरे अरे अरे, तू कहाँ चली? तू यहीं बैठा रहा और अच्छे से सोच जो मैंने कहा है। बैठ। मुस्कान को। ये लड़की, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझी? मामूली सा बुखार है, दवाई दूंगी ठीक हो जाएगा। नौटंकी कहेगी। घोष चाचा, डॉक्टर को बुलाइए, मुस्कान कांप रही है। अरे कांप रही है ना, मर तो नहीं रही है। डॉक्टर को बुला लीजिए, डॉक्टर को बुला लीजिए। कैसे डॉक्टर के पैसे इसके बाप ने छोड़ के रखे। ऊपर वाले ने ना गलती कर दिया आपको औलाद देके। दुश्मनी और नफरत एक चीज होता है, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज होता है ना। अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाए तो? चल हट, काली जबान कहेगी। जी तो आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे कमीने, तेरी इतनी मजाल, तूने मेरा हाथ मोड़ा। चल हट यहाँ से। दीदी प्लीज, अरे मुस्कान से हमदर्दी दिखाने का क्या नतीजा होगा भूल गई क्या? समझ में नहीं आता? बात से मुस्कान का नहीं है अम्मा, बात एक मासूम बच्चे का है जो बुखार में तप रहा है और ये राखी दीदी आके।
गोजदा, डॉक्टर को बुलाइए। लेकिन उससे पहले इसकी जंजीरें खोलकर इसे राखी के बिस्तर पर सुला दीजिए ताकि उन्हें कोई शक ना हो। जी अभी करता हूँ। अम्मा, अम्मा मेरे बिस्तर पे क्यों? मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अम्मा, मेरी बच्ची बीमार है अम्मा, एक बार देखने दीजिए उसे अम्मा। कोई तो लेकर चलो मुझे मुस्कान के पास। ए, बोलो जाकर आरती को कि डॉक्टर बुलाया है। मरने नहीं देंगे इसे हम, इसलिए चिल्लाना बंद करे। और सुनो, डॉक्टर के आने पर अगर किसी ने किसी भी तरह की चालाकी की तो अम्मा, मैं तो कहती हूँ कि इन तीनों को भी आप कमरे में बंद कर दीजिए। इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो किस पर करूं मैं भरोसा राखी? तुझ पर राखी, जो अपने बच्चों की नहीं हुई उस पर? तू ना राखी, गली के कुत्ते जैसी है जो बेवजह आते जाते लोगों पर भौंकता रहता है और खुद को वहां का राजा समझता है, लेकिन एक फूल दो तो दुम दबाकर भाग जाता है। इसलिए भौंकना बंद कर और अपना काम कर। प्लीज कोई मुझे मुस्कान के पास ले चलो। दीदी प्लीज आप शांत हो जाइए, अम्मा ने डॉक्टर को बुला लिया है। सुजन, सुजन मुझे एक बार मुस्कान के पास ले चल। सुजन बस कुछ भी कर, मुझे उसको देखना है। सुजन प्लीज लेकर चल मुझे मुस्कान के पास। इस वक्त ये मुमकिन नहीं होगा दीदी। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? जितने दो अम्मा को, धकेल दो मेरे मुस्कान को इस नरक में। अभी भी तो नरक में ही है ना वो दीदी, लेकिन अगर आप मान गई तो कम से कम उसे मर मर के तो नहीं जीना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना दीदी तो वो लोग उसे मार देंगे। नहीं जया, वो लोग इस कोठे पर किसी लड़की को मरने नहीं देंगे, लेकिन हाँ चैन से जीने भी नहीं देंगे। उसे जिंदा तो रखेंगे, लेकिन उसकी जिंदगी मौत से बदतर बना देंगे। दीदी तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था ना कि तुम लोग मेरा साथ दोगे। अब तुम लोग भी मेरा साथ छोड़ रहे हो। दीदी जब तक बात उसकी पढ़ाई की थी तब तक ठीक था, लेकिन अब तो इसकी जिंदगी की बात है। दीदी प्लीज दीदी, अम्मा आपको कभी जीतने नहीं देगा। आइए आइए डॉक्टर साहब। कैसे हुआ इसे इतना बुखार? मौसम की वजह से हुआ होगा ना? हाँ, आजकल वायरल फीवर चल रहा है। मैं इसे इंजेक्शन दे देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, बस इसे ठंड से बचा कर रखिएगा। जी जी। मम्मा ठीक है, मैं चलती हूँ। आइए। अम्मा ऐसा कब तक चलेगा? अगर आर्थिक की अकड़ नहीं टूटी तो हम इसे ऐसे कब तक रखेंगे? अगर ये मर मुरा गई तो हमारा ही नुकसान होगा ना। मतलब आपका नुकसान होगा ना। प्लीज उनकी शर्तों को मान जाओ ना और बचा लो मुझको को। नहीं कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मुस्कान को इस कोठे में नाचने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। पंचायत खत्म हो गई हो तो सब के सब नीचे आ जाओ। बाउंसर्स, आरती को लेके आओ। जी अम्मा।
और ये सब क्या है? बोलिए अम्मा। ये क्या किया आपने राखी दीदी? अम्मा। मान जा आरती, तेरी एक हाँ में तेरी बेटी की जिंदगी छुपी है। मान ले मेरी बात, नहीं तो जो पानी तेरे ऊपर फेंका जा रहा है, अगर वो बीमार मुस्कान पर फेंका गया तो? अम्मा, अम्मा, आप इतनी कठोर नहीं बन सकती अम्मा। आप मेरी मुस्कान पर इतना अत्याचार नहीं कर सकती अम्मा। आखिर क्या गलती है इस बच्चे की? उसकी गलती ये है कि उसने तेरी कोख से जन्म लिया, और अब तुझे मेरी शर्त माननी होगी। मेरे मुझे मर जाएगी अम्मा। अरे मरने तो मैं उसे दूंगी नहीं आरती, लेकिन हाँ, मरने तक जो जो होगा वो सब करूंगी, अगर तूने मेरी शर्त नहीं मानी तो। घोष चाचा, बर्फ ले आइए। बर्फ को पानी में मिला देती हूँ, फिर मुस्कान को नहाने में मजा आएगा, है ना मुस्कान? नहीं 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 नहीं, नहीं। अम्मा, ऐसे मत कीजिए अम्मा। राखी पानी डाल। मैं आपकी सारी शर्त मानने को तैयार हूँ। क्या 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 कहा? फिर से कहना तो। आप जो बोलेंगी, जो कहेंगी, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ अम्मा। बस मेरी मुस्कान को छोड़ दीजिए अम्मा। या अल्लाह, मेरी बच्ची मुस्कान! घोषणा, इसकी बेड़ियां खोलिए फौरन। राखी, खड़ी क्या है? इतना बुखार है बेचारी बच्ची को, जा जल्दी से अंदर से शॉल लेकर आ जा। हाँ। घोषदा, इसको फौरन हल्दी वाला दूध बना के दीजिए। अब मेरी मुस्कान को इस घर में एक तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। मुस्कान, मुस्कान। अब मेरी मुस्कान अच्छे से खाएगी, पिएगी, खेलेगी, नाचेगी, अच्छे से यहाँ रहेगी, है ना आरती? अब मैं तेरी बेटी को एक भी तकलीफ और नहीं होने दूंगी। बस एक आखिरी शर्त और। तेरी बच्ची तेरी नजरों के सामने तो रहेगी, पर उसकी परवरिश तू नहीं करेगी। राखी करेगी।
आज से ये तेरे पास। अम्मा, इसको पालने का अलग से खर्चा देना पड़ेगा आपको। जा, पहले जाके खाना लेकर आ। यही खर्चे के लिए पैसा मांगने वाली। तबस्सुम, डॉक्टर ने ये दवाई दी है, और हाँ, खास करके ये कहा है कि खाली पेट दवाई नहीं देनी है। चलो उठो, चलो चलो खाना खा लो, चलो। जब तक आप मुझे मेरी मम्मा से मिलने नहीं देती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे पहले अच्छे से खाना खा ले, फिर आराम से अपनी मम्मा से मिल लेना। नानी, मैंने कहा ना, नहीं खाऊंगी मीन्स नहीं खाऊंगी। ये लड़की भी ना अब खाली पेट दवा भी तो नहीं दे सकती इसे। क्या सोच रही हो, मिलने देंगी या नहीं? चलो। पाँच मिनट है तेरे पास, अपनी बेटी को खाना भी खिला ले और मिल भी ले। पहले आप खाना खा लो, ठीक है? मम्मा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जब तक नानी मुझे आपके साथ रहने की परमिशन नहीं देती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे नहीं कहते बेटा, जब तक आप खाना नहीं खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे ना। आज मैं अपनी मुस्कान को अपने हाथों से खिलाऊंगी। लो, मुंह खोलो। मम्मा, सिर्फ 5 मिनट है, तो वो 5 मिनट में खाना खाने में क्यों वेस्ट करूं? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। बातें करेंगे ना बेटा, पहले लो खाना खा लो। चलो फटाफट से मुंह खोलो। नीचे देखो, मेरी ये उंगलियां आपके पेट की तरफ बढ़ रही है। आपको बहुत हंसाऊंगी, मैं आपको खूब हंसाऊंगी। मम्मा, मुझे ये गेम नहीं खेलना है, बस मुझे आपसे दूर नहीं रहना है मम्मा, प्लीज। आपकी मम्मा आपसे दूर रह सकती है भला? नहीं ना। मम्मा, जब उस कमरे में मैं बंद थी ना, तब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझसे बेटा, आपको याद है ना, मैंने आपको कहा था ना कि आप चंदा मामा के जरिए आप जो भी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हो आप पहुंचा सकते हो। तो फिर जब भी मैं आपके सामने नहीं रहूंगी ना, तो आप जो भी मुझसे बोलना चाहते हो आप चंदा मामा को बोल देना। चंदा मामा मुझे बोल देंगे, ठीक है? पाँच मिनट पूरे हुए। नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, और 5 मिनट दे दीजिए अम्मा। अम्मा प्लीज अम्मा। नानी, 2 मिनट भी चलेगा, लेकिन मेरी मम्मा से मुझे दूर मत कीजिए नानी, प्लीज। मम्मा, चलो ना, तार लगा दो ठीक से। इस तरह तो मुस्कान भी नहीं रह पाएगी, और मैं भी। अरे तुम लोग क्या पीछे पीछे चली आ रही हो? जासूसी कर रही हो क्या तुम लोग? जाओ ना, जाके अपना काम करो, मैं संभाल लूंगी इसको। राखी दीदी,
आप अपने खुद के बच्चों को तो संभाल नहीं पाती, हमारी मुस्कान को क्या संभालेंगी? सुजैन, मुस्कान राखी के साथ रहेगी, ये मेरा फैसला है और इस घर में वही होगा जो मेरी मर्जी होगी, समझ गई? सुजैन, तू अपना कलेजा ज्यादा मत तड़पा। मैं अपने बच्चे से ज्यादा तेरी भांजी का ध्यान रखूंगी। आखिरकार इस कोठे का भविष्य है मुस्कान। अम्मा, सही कहा ना मैंने? जया, मुस्कान के सिरहाने पर पर्चा रखा है और दवा रखी है, उसमें सब लिखा है कि कब दवा कैसे खिलानी है। जाके दवा खिला उसे। दवा खा लो मुस्कान। मैं मम्मा को देखे बिना दवा नहीं खाऊंगी। लो भाई, ये ले, आरती की फोटो दिखा दे इसे। मुसु, अब फिलहाल इसी से काम चला लो और प्लीज दवा खा लो। आई लव यू मम्मा। मम्मा, मैजिक। मैंने गॉड जी से विश मांगी और वो विश सच हो गई। अब रो मत मम्मा, और मेरी टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। मैंने आपको देख लिया है ना, अब मैं बहुत खुश हूँ। ओके बेटा, आप ठीक तो हो ना? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आपको ठंड तो नहीं लग रही है ना बेटा? नहीं मम्मा, मैं एकदम से ठीक हूँ, सच्ची, गॉड प्रॉमिस। अरे, ये क्या हो रहा है वहां पर? कहीं ये आरती से बात तो नहीं कर रही? अरे, ज्यादा चालाक बनती हो तुम दोनों। अम्मा, देखिए, आरती से वीडियो कॉल कर रही थी। फोन तो तेरा था ना राखी? कौन सी फोटो निकाल कर दी थी तूने कि वीडियो कॉल लग गया? इतना भी ध्यान नहीं रख पाई तू? ऐसे क्या खाक ध्यान रखेगी तू उसका? ए, तुम दोनों चलो। आप फोन कट कर सकती हो, लेकिन मेरी गॉड जी की मैजिक को नहीं। आप मेरी विशेष रोक नहीं पाएंगी। क्या? आप नहीं समझोगी। हे दुर्गा माँ, कोई तो रास्ता बताओ मुझे, कुछ तो हल होगा इन सब का। प्लीज दुर्गा माँ। तो आप भी मम्मा की तरह हर शाम को तैयार होकर खाना बनाने जाती है? क्या? खाना बनाने? अच्छा अच्छा, तो ये पट्टी पढ़ाई है मम्मा ने तुम्हें। तुम जानना चाहती हो हम रात में कहाँ जाते हैं? मैं बता भी सकती हूँ और वहां ले जा भी सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हें मेरी तरह सजना और संवरना होगा। बोलो, करोगी? ओके। सुजैन, परवरिश के आड़ में राखी दीदी कहीं मेरी मुस्कान को यहाँ के तौर तरीकों में न डाल दे। चलो, तो हम नेल पॉलिश से शुरुआत करते हैं। लाओ। मम्मा कहती है कि छोटे बच्चों के नाखून में नेल पॉलिश नहीं लगाना चाहिए, उनके नाखून में कीड़े पड़ जाते हैं। पर तुम छोटी कहाँ हो? इतनी बड़ी हो गई हो। और ये जो नेल पॉलिश है ना, दुनिया की बेस्ट नेल पॉलिश है, इससे कीड़े नहीं लगेंगे। आखिर स्कूल से इस कोठे का सफर शुरू हो ही गया मुस्कान।
अब तो बस वक्त की बात है जब तुम्हारे कदम इस कोठे के मंच की शोभा बढ़ाएंगे। तेरी बच्ची तेरी नजरों के सामने तो रहेगी, पर उसकी परवरिश तू नहीं करेगी, राखी करेगी। आरती दीदी, दीदी, लूमी जय सुजैन, उठा के इसे कमरे में ले चलो। क्या नाटक लगा के रखा है, रोज रोज यही चीज, पता नहीं क्या है। संभाल के ले जा। आराम से, आराम से। रुको, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बोला था ना तुम दोनों को कि ये लड़की कमरे के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हाँ मुस्कान चलो जल्दी, वरना थप्पड़ पड़ेगा। लेकिन मेरी मम्मा को क्या हुआ? ए चुप रहो। क्या मम्मा? मम्मा सुजैन मासी, मेरी मम्मा का ख्याल रखना प्लीज। चलो। आरती दीदी, आरती दीदी, आरती दीदी, आप ठीक तो हो ना? क्या हो गया था अचानक से? कुछ नहीं हुआ है उसे। चलो, वो बिल्कुल ठीक है। नीचे जाओ तुम लोग। लेकिन अम्मा। अरे बोला ना नीचे जाओ, कस्टमर्स चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। जाओ संभालो। चलो। देख, मैं जानती हूँ तू मंच पर झूठ मूठ बेहोश होने का नाटक नहीं करेगी, पर तेरा ऐसे बार बार गिरना पड़ना, बेहोश होना, ये कोठे के लिए ठीक नहीं है, है ना? लेकिन अगर तूने सच में नाटक किया है और तेरे दिमाग में ऐसी कोई भी खिचड़ी पक रही है तो उसे अपने दिमाग से निकाल दे। जानती है ना, दुनिया में 5 प्रकार के तत्व होते हैं। अभी तो मैंने तेरी बेटी की पहचान सिर्फ एक चीज से कराई है, पानी। जरा सोच, अगर तेरी बेटी की पहचान मुझे बाकी 4 और चीजों से करवानी पड़ गई तो क्या हाल होगा उसका। इसलिए मुझे ऐसा कुछ भी करने पर मजबूर मत कर जिससे तुझे बाद में पछतावा है। अच्छे से आराम कर और तबीयत ठीक कर। दरवाजा बंद करो और बिजली का तार चलाओ। मुझसे बेटा, हम दोनों मिलकर ये गेम खेल रहे हैं और मिलकर खेलने का मतलब ये होता है अगर एक कमजोर पड़ जाए तो दूसरा उसकी ताकत बनकर हिम्मत बढ़ाए। ठीक बेटा? एकदम ठीक मम्मा। ठीक है मम्मा, मैं आपकी ताकत बनूंगी।
रास्ता किसने बंद कर दिया? अब मैं मम्मा के पास कैसे जाऊंगी? हे भगवान जी, आपने मेरी इतनी सारी विशेष पूरी कर दी है, अब ये वाली भी विश पूरी कर दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। सारी दुनिया एक तरफ और मैं अकेला हूँ। तुमने मुझे मारा? नहीं भाई, मैं क्यों मारूंगा? तेरी तो फिर से मारा मुझे। नहीं छोड़ूंगा। नहीं मारा भाई। नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैंने नहीं मारा। बोल क्यों मारा मुझे? मैंने नहीं मारा भाई। तू झूठ बोलता है। ए, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो यहाँ से। आप यहाँ आए कैसे? वो सब मैं बाद में बताऊंगी। अब चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, चलो। अब देख क्या रही हो मम्मा? जल्दी चलो, वरना वो दोनों बाउंसर अंकल फिर से आएंगे। चलो। नहीं बेटा, इन लोगों से भागना हमारे लिए मुश्किल है। और फिर हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाएंगे, बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मम्मा आप ही तो कहती हैं भगवान जी अपनी मैजिक से सब रास्ते निकाल देते हैं। तो चलो अब वो ही हमें दिखाएंगे कहाँ जाना है। चल चलो। बेटा, आपने स्विच ऑफ तो कर दी थी ना? इसमें करंट तो नहीं है ना? नहीं मम्मा, मैंने स्विच ऑफ कर दी। आप चलो जल्दी। चलो। जाओ, जाकर देखो मुस्कान सोई कि नहीं। जी अम्मा, अभी देख। अरे मुस्कान, सुजो, सपना, मुस्कान कहाँ है? कहाँ है मुस्कान? अम्मा, अम्मा, मुस्कान कमरे में नहीं है। आरती, या अल्लाह, आरती कैसे निकल गई? पूरे बाउंसर्स कहाँ मर गए? बाउंसर्स कहाँ थे तुम लोग? जी वो दो शराबी। एकदम निकम्मे हो सबके सब। भैया बस स्टॉप चलिए जल्दी। ये अब हम ये गेम जीत जाएंगे मम्मा।
मम्मा, मैं नानी के घर कभी नहीं जाऊंगी। वो बहुत बुरी है ना मम्मा। जल्दी चलो, बस चलने वाली है, जल्दी चलो, जल्दी 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 चलो। ये आपके हाथ में किसे लगा दिया बेटा? राखी मशीन ने लगाया है मम्मा। क्या? ये कभी मत लगाना, ये अच्छी चीज नहीं है। आप भी ना। ओहो मम्मा, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? हम इतने दूर आ गए हैं, आप देखना हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। काश ये सब कुछ इतना ही आसान होता बेटा, पर अब तक वहाँ सबको पता चल गया होगा और कुछ ही देर में पूरे शहर में लोग हमें ही ढूंढ रहे होंगे। क्या सोच रही हो मम्मा? कुछ नहीं बेटा, अभी आप मेरे साथ हो ना, मुझे और कोई टेंशन नहीं है। मम्मा, मैंने कृष्ण भगवान, गणपति बाप्पा, दुर्गा माँ सबसे विश मांग ली है। अब वो मेरी विश जरूर पूरी करेंगे। हाँ बेटा। हाथी, ये तूने ठीक नहीं किया। तूने तबस्सुम के साथ धोखा किया है। और देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। हर बस स्टॉप, हर रेलवे स्टेशन छान डालो। अगर कोई खाली हाथ आया ना तो उसकी खैर नहीं। जा गोश्ता, सबके मोबाइल ले लीजिए और उस थानेदार को फोन लगाइए। अच्छा हुआ जो आरती दीदी मुस्कान के साथ भाग गई। ये काम उन्हें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन दीदी, आप तो जानती हैं ना इनके लोग कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। हाँ, आरती दीदी को हमें बताना चाहिए था, हम भी उनकी कोई मदद कर देते। तुम दोनों ऐसे कैसे सो रहे थे जो मुस्कान कमरे से बाहर चली गई और तुम लोगों को पता भी नहीं चला? अगर मुस्कान नहीं मिली ना, तुम दोनों को मार मार के मैं भूत बना दूंगी। क्या जाके सो जाओ। क्या? कोई नहीं सोएगा आज। रुको, जब तक आरती और उसकी बेटी मिल नहीं जाती तब तक कोई भी मेरी नजरों के सामने से हिलेगा भी नहीं, समझे? जीप निकालो, मैं खुद जाऊंगी। जी। देखो भाई लोगों, जिस किसी को भी चाय कॉफी पीना यहाँ पी सकता है। यहाँ पर बस सिर्फ 10 मिनट रुकेगी, ठीक है? जल्दी करो। बेटा, आप कुछ खाओगे? आपको भूख लगी है ना? नहीं मम्मा। क्या मम्मा, मैंने राखी मौसी के कमरे से बाहर आते वक्त दरवाजा बंद कर दिया ताकि सुजॉय को थप्पड़ ना पड़े। मैंने ठीक किया ना मम्मा? आपने बिल्कुल ठीक किया बेटा। अम्मा मेरी बात तो सुनिए। अम्मा मुझे नहीं करना है। छोड़ो नानी, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं करना है नानी, छोड़ो प्लीज। अम्मा छोड़ दीजिए। अम्मा प्लीज, अम्मा प्लीज।
क्या हुआ बहन जी? हटाओ इसे। नानी आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों मुझे और मेरी मम्मा को परेशान कर रही हो नानी? जो मैं करना चाहती हूँ वो आप क्यों नहीं करना चाहती नानी? प्लीज नानी छोड़ दो ना मुझे और मेरी मम्मा को भी नानी प्लीज छोड़ना। चुपचाप गाड़ी में बैठ चल। अम्मा सुनिए ना अम्मा। पिछली बार भागी थी तो अकेली थी, इस बार कम से कम मुस्कान का तो सोचना चाहिए था कि तेरी इस गलती की उसे कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। अम्मा जो सजा देना चाहिए आप मुझे दीजिए प्लीज अम्मा। मेरी मुस्कान को छोड़ दीजिए अम्मा। अम्मा अगर इतनी ही फिक्र थी तो भागने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम। अब तेरे इस झूठे आंसुओं से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। अब देख तुझे दिखाती हूँ अपना असली रूप। चल पहले ही बोला था कि इतना सर पे मत चढ़ाओ, तांडव करेगी आरती, लेकिन अम्मा भी ना किसी की नहीं सुनती है। अब देखो देखो नतीजा। भगवान करे आरती दी यहाँ से भागने में सफल हो जाए। अगर वो सफल हो गए होंगे ना तो मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा सच्ची। आप ना मुझे बस 50 रुपए दे देना। ए नालायक कहीं के, प्रसाद चढ़ाओगे? तुम्हें मालूम था ना कि मुस्कान उठकर गई है? नहीं नहीं मम्मी। अब भी बताती हूँ तुझे। हाँ नानी छोड़ो मुझे प्लीज नानी। अम्मा छोड़ दीजिए मुस्कान को। अम्मा छोड़ दीजिए मुझे को। शांत खड़ी हो जा, नहीं तो हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। तेरी लड़की और तेरे चक्कर में हमारे धंधे का क्या हाल हो गया पता तुझे? मार दीजिए, चला दीजिए बंदूक, खत्म कर दीजिए सब कुछ। अब है क्या हमें? बाहर डालो मुझे। बंदूक नीचे कर दीजिए चड्ढा जी, मैं संभाल रही हूँ ना। और आरती तू जा और अपना सामान बांध। और चड्ढा जी आप इसे किसी और कोठे पर भेजने का इंतजाम करिए। आरती को अब जाना होगा यहाँ से, यही इसकी सजा है।